बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। Hope that everything is fine with you by the grace of Almighty Allah. Dear students, आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब है और अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बेटा, आप लोगों को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि पिछले लेक्चर में वीडियो नंबर 1 थी, ये वीडियो नंबर मेरी 2 है और इस वीडियो नंबर 2 में हम लोगों ने डिस्कस करना है बेटा किसको, हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 को डिस्कस करना है। बच्चों, एक्सरसाइज 4.2 अगर आप अपनी बुक में ओपन करें, ठीक है, तो पेज नंबर 77 पर, ये नई बुक में पेज नंबर 77 पर एक्सरसाइज 4.2 आपको मिलेगी। आप इसको ओपन कीजिए तो इसमें बेटा आपके पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये थोड़े से सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस हैं, ये अरेंज करने वाले क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको थीम समझाता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करना बेटा आपका काम होगा, वो आप लोगों ने क्या करना है, खुद क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। बहुत आसान तरीक़ेकार होगा, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे मैं आपको यहाँ पर समझाता चला जाता हूँ। सबसे पहली बात तो ये बेटा कि देखो यहाँ पर मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, 2x² प्लस के 5x क्यूब प्लस के 7x माइनस के बल्कि प्लस के 16x की पावर 5 और प्लस के 40x स्क्वायर x की पावर 4 फॉर एग्जांपल, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो है ना क्या है, यहाँ पर मैंने जो है ना क्या कहते हैं क्या काम किया है, मैंने यहाँ पर जो है ना ये आपके सामने जो है ना क्या कहते हैं चीज़ें क्या करी हैं, चीज़ें मैंने आपके सामने यहाँ पर लिख दी हैं बच्चों, ठीक है, ड्रॉ कर दी हैं। आप एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर मैंने आपके सामने लिखा। अब मुझे ये कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन को आपने किस में चेंज करना है, आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर जो है ना चेंज करना है आपने। तो सबसे पहली बात तो ये कि मैं यहाँ पर अगर लिखूँ कि असेंडिंग ऑर्डर जो है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर आपके पास, तो असेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से चेंज होगा, ठीक है, इसको ज़रा सुनिएगा और इसको समझिएगा। हम सबसे पहले जो है ना इसको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे, तो आपके पास सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है इसको सुनिए गौर से। देखिए बेटा, असेंड जो कहते हैं ना बेसिकली वो कहते हैं बढ़ने को कहते हैं असेंड, ठीक है, बढ़ने को यानी कम से ज़्यादा की तरफ जाना। अगर मेरे पास नंबर्स मौजूद हों और मैं उन नंबर्स को क्या करूँ, मैं उन नंबर्स को असेंडिंग अरेंज करना शुरू करूँ तो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर आएगा। अब यहाँ पर देखो हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, ये 2x की पावर 2x स्क्वायर है, ये 5x क्यूब है, ये 7x है, ये 16x की पावर 5 है, 40x की पावर 4 है ये। तो हमने इनको अरेंज करना है, सिर्फ कुछ करना नहीं है, सॉल्व नहीं करना, सिर्फ अरेंज करना है। अब इनको अरेंज कैसे करेंगे हम लोग, किसी के जहन में ख्याल आ रहा होगा कि यार यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू जो है ना ये है 2 क्योंकि इसके साथ 2 लिखा हुआ है, या फिर सबसे छोटी वैल्यू जो है ना ये 5 है ना। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, कभी भी वैल्यूज़ को जो चेक किया जाता है ना वो हमेशा याद रखिएगा उनकी पावर्स के लिहाज से चेक किया जाता है कि इनकी पावर्स क्या हैं। पावर्स के लिहाज से वैल्यूज़ छोटी है क्या होती हैं, छोटी या बड़ी वैल्यूज़ होती हैं। अब अगर गौर करें यहाँ पर तो यहाँ पर सबसे छोटी वैल्यू आपको जो नज़र आ रही है ना वो है आपके पास 7x। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 7x क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 1 है। उसके बाद फिर बेटा दूसरी वैल्यू आपके पास 2x², तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x², ठीक है। उसके बाद प्लस तीसरी वैल्यू हमारे पास है 5x क्यूब, हम यहाँ पर लिखेंगे 5x क्यूब। और चौथी वैल्यू आपके पास है बेटा यहाँ पर 40x की पावर 4, ये आपके पास 4th वैल्यू है। उसके बाद लास्ट वैल्यू आपके पास है 16x की पावर 5। ये बेटा अरेंज हो गई आपके पास किस शक्ल के अंदर, ये आपके पास अरेंज हो गई असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। ज़रा आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो नज़र आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पर आपको x की पावर 1 नज़र आ रही है, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 4, फिर x की पावर 5। तो बेटा ये असेंडिंग ऑर्डर आपके पास है ये,
ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। असल में प्रॉब्लम्स बेटा कब आती है, प्रॉब्लम जो है ना हमें जब आती है जब पता है क्या होता है हमारे पास कि हम लोग जो है ना क्या कर रहे होते हैं, हम हमारे पास जो है ना क्वेश्चंस जो दिए जाते हैं ना वो क्वेश्चंस हमें इस अंदाज में दे दिया जाए कि जैसे मिसाल के तौर पर हमसे यहाँ पर कह रहे हैं 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 6 और प्लस 2x की पावर 7 और प्लस 3x की पावर 10। तो देखो इनको तो अरेंज कर देंगे हम, इनको अरेंज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है तो मैं इसको अरेंज कर दूंगा, मेरे लिए कोई इशू कोई मसला इसके अंदर नहीं है क्योंकि सब x के लिहाज से हैं। लेकिन अगर सवाल मेरे पास इस तरीके से आ जाए, मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हो 3ab स्क्वायर प्लस 5a की पावर 4 और b प्लस 10a की पावर 3 b की पावर 5 प्लस 6a क्यूब b की पावर 7। तो अब सबसे पहली टेंशन जो मेरी होगी ना वो पता है क्या होगी कि यार जो है ना क्या कहते हैं इनको मैं अरेंज किसके लिहाज से करूं, क्योंकि देखो यहाँ पर सबसे मेन मसला जो आ रहा है ना वो पता है क्या है, वो यहाँ पर ये आ रहा है मेन मसला कि यहाँ पर आपके पास ए बी है और यहाँ पर आपके पास बी बी है आपके पास। तो ना यहाँ पर हम अरेंज किसके लिहाज से करें, ए के लिहाज से करें या बी के लिहाज से। देखिए बेटा जब भी कभी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होगा कि उसमें आपको जो है ना दो अल्फ़ाबेट्स आपको दिए जाएंगे, तो याद रखिएगा। असल में मैं पॉज इसलिए आ रहा है, चाय पी रहा था मैं, ठीक है तो इसको कंसीडर नहीं कीजिएगा। तो जो है ना क्या कहते हैं मैं ये कह रहा था यहाँ से आपके पास कि अगर आपके पास एक से ज़्यादा आपके पास वेरिएबल्स आएंगे, अल्फ़ाबेट्स आएंगे, तो उसको जब अरेंज करने के लिए कहा जाएगा ना तो वहाँ पर आपको दिया हुआ होगा विद रेस्पेक्ट टू, यानी आपको ये दिया होगा WRT, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए। अब यहाँ पर देखें आपके पास क्या लिखा हुआ है कि आपने इनको जो अरेंज करना है ना वो विद रिस्पेक्ट टू ए करना है, यानी ए के लिहाज से आपने अरेंज करना है इसको। तो मैं यहाँ पर पता है क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है ना लिखूँगा क्या, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। राइटिंग पे मत जाइएगा क्योंकि राइटिंग जो है वो आपको पता है इस पैड पे कर रहा हूँ तो इस वजह से मुश्किल पेश आ रही है, ठीक है। ये आपके पास हो गया असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आपने यहाँ पर लिखा और उसके बाद आपने इन वैल्यूज़ को अरेंज करना है। अब बच्चों हमें क्योंकि ए के लिहाज से अरेंज करना है तो हमें ये देखना होगा यहाँ पर कि ए की सबसे छोटी वैल्यू कहाँ पर आ रही है। देखें जिस पे मेरा कर्सर है इस वक्त 3ab स्क्वायर आपके पास ये सबसे छोटी वैल्यू है आपके पास यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3ab स्क्वायर, फर्स्ट पे लिखा आपने। अब आपने ऐसी वैल्यू तलाश करनी है इसमें ए स्क्वायर हो, ए स्क्वायर तो कहीं पे भी नहीं है भाई, ठीक है, ए स्क्वायर कहीं पे भी नहीं। चलिए इसको मान लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है ना 3 स्क्वायर 2 कर लेते हैं, ठीक है, ये 2 है भाई 3 नहीं है ये। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पर कैसे, 10a स्क्वायर b की पावर 5 प्लस उसके बाद क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 6a क्यूब b की पावर 7 और उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा 5a की पावर 4b। ये देखें तो ये वाली वैल्यू जो थी ये सबसे पहले आ गई बेटा, ये वाली वैल्यू जो थी सेकंड नंबर पर आ गई, ये वाली वैल्यू थर्ड नंबर पर आ गई आपके पास और ये वाली वैल्यू आपके पास फोर्थ नंबर पर आ गई। इस तरीके से आपके पास ये असेंडिंग ऑर्डर के अंदर चेंज हो गया, ठीक है बेटा। तो याद रखिएगा असेंडिंग ऑर्डर में हम इस तरीके से क्या करते हैं, इस तरीके से चेंज करते हैं। एक्सरसाइज आपके पास 4.2 में क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके पास वो इसी तरीके से क्या होगा, इसी तरीके से अरेंज होगा। मैं एक क्वेश्चन आपको और समझा देता हूँ जिसमें कुछ फ्रैक्शंस आपके पास क्या कर रही हैं, आ रही हैं, ताकि आपको जो है ना क्या हो, आपको फ्रैक्शंस के हवाले से जो है ना प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये देखें आपके पास ये एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन राइट करता हूँ 1/2x की पावर 5 प्लस 3/4x की पावर 10 प्लस 5/9x की पावर 3। अगर ये क्वेश्चन आपके पास हो तो इस क्वेश्चन को आप कैसे चेंज करेंगे या कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो आइए देखते हैं और इसको समझते हैं। देखिए बेटा सबसे पहली बात तो ये, इसको आपने चेंज करना है किसके अंदर, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा है, यहाँ पर आपने लिखा
असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, समझ गए होंगे आप असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर के बाद आपने इससे घबराना नहीं है कि 1 ओवर 2 और 3 ओवर 4 और 5 ओवर 9 ये क्या लिखा हुआ है। आपने बस सिंपल क्या करना है, ये देखना है कि वेरिएबल्स कितने हैं आपके पास। वेरिएबल इत्तेफाक से एक ही है यहाँ पर, एक्स एक्स एक्स, गॉट इट। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने बच्चों सबसे छोटी वैल्यू पावर देखनी है एक्स की पावर सबसे छोटी ये रही। तो देखें सबसे पहले यहाँ पर आपके पास आएगा 5 डिवाइडेड बाई 9 और एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस उसके बाद 1 ओवर 2 एक्स की पावर 5 प्लस 3 ओवर 4 एक्स की पावर 10। ये आपका क्या हो गया बेटा, ये आपका आंसर हो गया ये, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपके पास आंसर हो गया ये। तो ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से चेंज आ गया आपके पास। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पर हाथों हाथ बताता चलूँ ताकि जो है ना आपको ये भी जो है ना चीज़ क्लियर हो जाए। ये तो असेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे चेंज करेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल, तो देखें डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करने का तरीका मैं आपको जो है ना क्या कहते हैं समझाता हूँ, बताता हूँ। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आप गए और यहाँ पर जाने के बाद आपने सबसे पहला काम क्या करा, आपने यहाँ पर लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ पता है आपने क्या काम करना है, यही जो आपके पास वैल्यूज़ है ना, इनमें डिसेंडिंग का मतलब होता है नज़ूल, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आना, बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम क्या काम करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में हम सबसे पहले सबसे बड़ी पावर को पहले लिखेंगे, यानी यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 5 ए की पावर 4 बी, ठीक है, प्लस फिर क्या आ जाएगा आपके पास 6 ए क्यूब बी की पावर 7, फिर प्लस क्या आ जाएगा आपके पास 10 ए स्क्वायर बी की पावर 5, और फिर प्लस क्या आ जाएगा आखिर में आपके पास 3 ए बी स्क्वायर आपके पास, ठीक है। तो आपके पास इस तरीके से मैं छोटी सी वो जो है ना आपको टेबल बना के बताता हूँ, आपको आसानी हो जाएगी, सही है। असेंड जो है आपके पास, ठीक है, असेंड का मतलब क्या होता है, असेंड का मतलब होता है छोटे से कहाँ पर जाना, बड़े की तरफ जाना, लाइक इस तरीके से, ठीक है। और दूसरी चीज़ आपके पास डिसेंड का मतलब आपके पास क्या होता है, डिसेंड का मतलब होता है आपके पास बड़े से छोटे की तरफ क्या करना, बड़े से छोटे की तरफ आना, इस तरीके से लाइक, ठीक है। तो ये चीज़ है बेटा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और अपने जहन में रख लो कि अगर किसी सवाल के अंदर आपके पास एक ऐसी वैल्यू हो जो वैल्यू आपके पास बग़ैर अल्फ़ाबेट की हो, तो वो वैल्यू सबसे ज़्यादा छोटी वैल्यू कंसीडर की जाती है। दोबारा बता दूं मैं, कोई ऐसी वैल्यू आपके पास हो जिसमें अल्फ़ाबेट ही मौजूद ना हो, तो वो वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू कंसीडर की जाती है। जब असेंडिंग कर रहे होंगे तो बेटा सबसे पहले उस वैल्यू को लिखेंगे, यानी जैसे 7 को। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस सवाल के अंदर जो ना, यहाँ पर इस सवाल में प्लस में अपने पास से डाल दूँ अगर 7, ठीक है। अब जब मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लेकर आऊँगा तो बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पर किसको लिखूँगा, 7 को लिखूँगा पहले यहाँ पर, उसके बाद फिर ये सारी वैल्यूज इस तरीके से चलती चली जाएंगी, ठीक है। उम्मीद है बेटा ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। इस टॉपिक को अपने सामने रखते हुए आप एक्सरसाइज 4.2 के पहले क्वेश्चंस को आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि इनको किस में चेंज करेंगे, आप असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करेंगे। इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में जो भी काम होगा उसके बारे में आपको ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।